वीडियो फुटेजेस के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, यानी कि कार्रवाई बड़े पैमाने के बाद जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस दिशा में कदम बढ़ाए जा चुके हैं। तीसरी बड़ी अपडेट, केंद्रीय फोर्सेस ने कमान संभाली है, यानी कि केंद्रीय जो फोर्सेस हैं अब वो पूरी तरह से मोर्चे में रहेंगी। 15 केंद्रीय कंपनियां मौके पर भेजी जा रही हैं जो कि अब इन एक्शन नजर आएंगी। सीआरपीएफ और आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई है। ये तैनाती लोगों के मन में भी भरोसा बढ़ाएंगी कि अब पूरी तरह से हमारे जो जवान है वो एक्टिव हैं। पुलिस का लोकल नेटवर्क एक्टिव कर दिया गया है जो वहां पर इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई करेगा। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी खास तौर पर बढ़ा दी गई है क्योंकि इसे सांप्रदायिक रंग देने की चूंकि कोशिश की जा रही थी, तो मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया। हरियाणा के डीजीपी ने हालात का जायजा लेने का भी ऐलान किया है, वो मौके पर पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और पलवल इन तमाम इलाकों में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। 10वां बड़ा अपडेट यह है कि पूरे हरियाणा में पुलिस अलर्ट पर है, यानी कि यहां पर कैसे भी अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में। विज ने केंद्र सरकार से मदद मांगी, सरकार ने अभी तक एक्शन क्या लिया अब आपको यह बताते हैं। नूह हिंसा मामले में हिरासत में 20 लोग लिए गए। भिवानी के एसपी को नूह का सुरक्षा प्रभार दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियों को यहां तैनात किया गया। नूह में दोनों समुदायों की बैठक करवाई गई ताकि मामला आपसी सौहार्द में निपट सके। आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से दोनों समुदायों की बैठक बुलाई गई है। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर सभी एहतियातन बंद कर दिए गए। गुरुग्राम, फरीदाबाद में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी कर दी गई है। पास के जिलों से पुलिस की 10 टुकड़ियां बुलाई गई हैं। नूह के लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, यानी कि अब लोग अपने आप को घरों में रखें जब तक कि पूरी तरह से मामला शांत नहीं हो जाता। बड़ी बात यह है कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी 2 अगस्त तक बंद कर दी गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नूह हिंसा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला सामने आया। हिंसा के जिम्मेदार है खट्टर सरकार, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कह रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इन सब के लिए भाजपा जजपा की सरकार जिम्मेवार है। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जिम्मेवार हैं जो कानून व्यवस्था पर काबू नहीं कर पा रहे या जानबूझकर कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत दी जा रही है। तो हमारा उद्देश्य है शांति स्थापित करना, और मैं सबको अपील भी करना चाहता हूं कि शांति वहां पर स्थापित की जाए। और उसके बाद हम देखेंगे अगर कहीं पर कोई कमी रही है या किसी की गलती रही है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, कार्रवाई करेंगे। जो नूह में हुआ है, मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। नूह में हिंसा कब और कैसे भड़की, अब इसकी टाइमलाइन आपको बताते हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली थी। सोमवार दोपहर 2 बजे नूह के एडवर्ड चौक से यात्रा शुरू की गई। यात्रा शुरू होने के 10 मिनट बाद ही हिंसा और बवाल शुरू हो गया। नूह में खेड़ला मोड़ के पास यात्रा पर पथराव और आगजनी कर दी गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। नूह सांप्रदायिक हिंसा में कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। उपद्रवियों ने नूह के साइबर पुलिस थाने में भी तोड़फोड़ की। एडवर्ड चौक पर एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। नूह के बाद गुरुग्राम के सोहना में भी उपद्रव और आगजनी देखने को मिला। 4 घंटे तक नलहर के शिव मंदिर में 300 लोग फंसे रहे। इन लोगों पर कभी भी जान की बात आ सकती थी, ऐसी आशंका के चलते लोगों ने मंदिर में शरण ली थी। तो ये स्थिति थी दरअसल, और उसके बाद पुलिस ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है जिसके चलते अब शांति बहाल की जा सके। अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, कैसे पुलिस अब एहतियातन कदम उठा रही है आप ये देखिए। दिल्ली बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई। दोनों समुदायों के बीच बैठक करवाई जा रही है, आपसी सहमति बनवाई जा रही है। गाड़ियों में आगजनी कर दी गई। इधर मुख्यमंत्री शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हिंसा की 2 और तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सोहना में कैसे हिंसा फैलाई गई थी और उसके बाद सोहना में कैसे पुलिस अलर्ट पर है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई।